हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार धातुएं हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है लवण के समान हाइड्राइड बनाती है। विकल्प बी है मुख्यतः सहसंयोजक लवण बनाती हैं। विकल्प सी है ऑक्सीजन के प्रति Li से Cs अर्थात लिथियम से सीजियम तक घटती क्रियाशीलता दर्शाती हैं। और विकल्प डी है लिथियम से सीजियम तक बढ़ती विद्युत ऋणात्मकता दर्शाती हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं। तो आइए मुख्य अवधारणा के रूप में हम चर्चा करते हैं क्षार धातुओं के बारे में तथा इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम समझते हुए इस उत्तर के हल तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 1 है उसमें जो है सभी धातुएं जो उपस्थित हैं उन्हें हम क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सभी जो हैं क्षार धातुएं हैं। यदि हम इनके बारे में बात करें तो आइए विकल्प को समझते हुए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। विकल्प ए है लवण के समान हाइड्राइड बनाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम देखें कि ये जो विकल्प आपको दिया हुआ है ए, क्या ये सत्य है या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा जो सोडियम होता है अर्थात ठोस अवस्था में यदि ये जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जो कि गैस अवस्था में उपस्थित होता है, सामान्यतः NaH अर्थात सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि ये जो है सोडियम हाइड्राइड का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। और ये जो सोडियम हाइड्राइड है ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है। इसी प्रकार यदि हम कुछ उदाहरण द्वारा और समझे तो जो पोटेशियम होता है वो H2 अर्थात ये ठोस अवस्था में H2 गैस से अभिक्रिया कर जो है हमें प्रदान करता है पोटेशियम हाइड्राइड। तो ये भी जो है आयनिक यौगिक है। तो इस प्रकार यदि हम विकल्प एक को समझे तो ये जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा कि ये जो है लवण के समान हाइड्राइड का निर्माण करती हैं जो आयनिक प्रकार के यौगिक होते हैं। तो बिल्कुल क्षार धातुओं के संबंध में सत्य कथन है। विकल्प बी में जो आपको दे रखा है मुख्यतः सहसंयोजक लवण बनाती है, ये कथन गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा आयनिक लवण का निर्माण होता है। विकल्प सी जो है ऑक्सीजन के प्रति लिथियम से सीजियम तक घटती क्रियाशीलता, ये भी जो है गलत कथन है, क्योंकि लिथियम से सीजियम तक जो है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। विकल्प डी जो आपको दे रखा है लिथियम से सीजियम तक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाती है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि लिथियम से और सीजियम तक जो है बढ़ती हुई विद्युत ऋणता दर्शाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम इसमें वर्ग में नीचे आते हैं इसकी जो विद्युत ऋणता है वो घटती है, ना कि नीचे आने पर बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है गलत कथन हो गया, क्योंकि लिथियम से सीजियम तक आने पर जो है विद्युत ऋणता बढ़ती नहीं है जबकि घटती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्युत ऋणता जो है घटती है ना कि बढ़ती है। तो ये भी जो है गलत कथन हो गया। तो इस प्रकार हम यदि निष्कर्ष पे पहुंचे तो क्षार धातुएं लवण के समान हाइड्राइड बनाती है। इन सब विकल्पों में से ये विकल्प सही है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।